सो बेसिस मेटलर्जी मतलब ये एक्सट्रैक्शन वाला प्रोसेस ही है। फिर भी हम लोग स्टार्ट किए थे इसलिए खत्म कर लेते हैं। छोटा सा पोर्शन है, कुछ ज़्यादा हेडेक नहीं है। बाद में फिर काम आएगा ही। सर हम्म, सर बोलो। सर अब लास्ट डे रोस्टिंग तो करवाए थे ना? हाँ, देखो, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ कार्बन। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड, तो मॉडरेटली जो भी मेरा लेस रिएक्टिव मेटल से, ठीक है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल से, लाइक जिंक, ठीक है, उसके बाद कॉपर, ठीक है, यूजुअली रिड्यूस्ड होगा बाय कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, हियर कार्बन behaves like a reducing agent. But what is the definition of reducing agent? Is it clear to everybody? What do you mean by reducing agent? यस सर। What is? सर सर जो वो मतलब खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और दूसरे को रिड्यूस कर देगा, उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। Okay. वो उसका Anyone? जो ऑक्साइड है वो अपने आप में ले। ठीक है। Reducing agent means this compound reduces others but oxidized रिड्यूसिंग एजेंट itself. मतलब Okay. Oxidized itself means oxidation of itself. Oxidation means adding of oxygen or adding of hydrogen. सर एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। Adding of oxygen. So reducing agent, अगर हम लोग देखे, हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में कहाँ पर पढ़े थे, कौन से चैप्टर में? सर वो चैप्टर 1 में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन है। यस, चैप्टर 1 में। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? सब्सटेंस which will attached with oxygen, attached with oxygen, जो ऑक्सीजन के साथ अटैच, it reduces others and oxidized itself. So here carbon behaves like a reducing agent and moderately reactive metal oxide हमको लेना है। तो सपोज एग्जांपल लेते हैं, like it was zinc oxide. Okay, in zinc oxide we add carbon. Now tell me, what is the state of zinc oxide? It is solid, liquid or gaseous? सर नहीं पता सर। This is solid. सॉलिड। And carbon, it is also solid. Okay, look at here. That is also solid. Both zinc oxide and carbon are solid. Here this oxygen which is at present attached with zinc will leave zinc and will attach with the carbon. So after the leaving zinc will be lonely as solid metal it founds, and carbon attached with oxygen, so it will form carbon monoxide, and carbon monoxide is gaseous, it will be removed out. So from here you can find out zinc. Okay,
Similarly, zinc oxide, iron oxide, nickel oxide, copper oxide are usually reduced by the सर ये carbon कोई भी as मेटल ऑक्साइड से हो जाएगा, हाईली रिएक्टिव मेटल या मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल moderately ऑक्साइड, किसी का भी ऑक्साइड से हो जाएगा। कार्बन रिडक्शन जब हम लोग कर रहे रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ कार्बन, तो कार्बन मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स को ही रिड्यूस कर सकता है। मॉडरेटली रिएक्टिव मीन्स हम लोग आयरन ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं, टीन ले सकते हैं, लेड ले सकते हैं, ठीक है। सीरीज में नहीं था, निकल ले सकते हैं, ये सारा, ठीक है। दिस मेटल्स एक्सेट्रा metals can be reduced by carbon. सर निकेल का कैसे होता है सर? निकल का भी हम लोग निकल ऑक्साइड लेंगे, सूटेबल जब हो जाए तब वो सेम इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, निकल में और कार्बन मोनोऑक्साइड में। किसी का भी ऑक्साइड लेंगे ऑक्साइड फॉर्म में और वो कन्वर्ट हो जाएगा, तभी ये हम लोग का निकेल, आयरन, टीन, लेड ये सब का ऑक्साइड हम लोग का अभी सिलेबस में नहीं रहता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आप आयरन के बाद क्या लिखे हैं? कॉपर, Cu, सर और Ni नाइक्रोम है। Na निकेल है, निकेल, नाइट्रम, निकेल और क्रोमियम तो एलॉय होता है। सर तो इस रिएक्शन से कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है, तो वो तो बहुत हार्मफुल गैस है। बाहर चला जाता है और हम लोग ये प्रोसेस तो ज़्यादा यूज नहीं ना करते हैं, कम करते हैं, और थोड़ा बहुत पॉल्यूशन तो सब प्रोसेस में ही होता है। नेक्स्ट reduction of metal oxide with aluminum. Okay. Reduction of metal oxide with aluminum. तो अल्यूमिनियम क्या है मेरा ऑलमोस्ट मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। सो अल्यूमिनियम कैन रिड्यूस्ड as aluminum is almost high reactive metal, so it can reduces the metals which are less reactive compared to एल्यूमिनियम। ओके, एल्यूमिनियम से जितने भी लेस रिएक्टिव है उसको वो रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इस प्रोसेस में हम लोग जनरली मैंगनीज, क्रोमियम मेटल्स मेरा एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं बाय एल्यूमिनियम। मतलब बेसिकली जिसका
कार्बन से रिएक्शन करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम लोग एल्यूमिनियम ऐड कर सकते हैं। बिकॉज एल्यूमिनियम क्या है, थोड़ा बहुत हाई रिएक्टिव मतलब, जैसे कि हम लोग ले सकते हैं कि मैंगनीज ऑक्साइड MnO2, मैंगनीज ऑक्साइड, इसमें हम लोग एल्यूमिनियम ऐड करेंगे। तो यहाँ से क्या फॉर्म होगा, प्योर मैंगनीज and oxygen will attach with aluminium, so it will form alumina. ठीक है, by this reaction where high reactive metal, that is aluminum, replaces less reactive metal from its oxide to produce pure metal. During this process some amount of heat is released. अच्छा, what type of reaction this is? सर सिंगल ऑक्सीडेशन डिस्प्लेसमेंट रिडक्शन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ जल्दी से इसका बैलेंसिंग करो ये रिएक्शन का। सर 3MnO2 plus 4Al gives 3 manganese plus 2Al2O3। रिएक्शन के साथ साथ बैलेंसिंग कर ली थे क्या? हाँ सर। 3MnO2 Sir, plus 3 Mn 4Al equals to 3Mn and 2 A 2Al2O3 2O3। हाँ सर। होते हैं। एल्यूमिनियम से और एक रिएक्टिव कोई मेटल हम लोग देख रहे हैं, सपोज आयरन ले लें, तो Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम gives Fe प्लस Al2O3 प्लस हीट। ठीक है, अभी बताओ ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन छोड़कर और कौन सा रिएक्शन तक ऊपर हम लोग इसको कैरेक्टराइज कर सकते सर हैं? एक्सोथर्मिक। सर एक्सोथर्मिक। सर एक्सोथर्मिक। हाँ सर। एक्सोथर्मिक तो हीट जनरेटिंग। हीट जनरेटिंग। अभी देखते हैं यहाँ पर रिडक्शन ऑफ कार्बन में जो जीन प्रोड्यूस हुआ था आफ्टर द रिडक्शन बाय कार्बन, इट वाज फाउंड इन सॉलिड स्टेट, बट हियर द मैंगनीज एंड आयरन which is formed, this is not in solid state, this is found in liquid state. Okay, this alumina is solid. Okay, so these reactions are displacement as well as exothermic reaction, as it releases high amount of heat. Okay, ये जो मिक्सचर है इसका बैलेंसिंग क्या होगा? सर Fe2O3 plus 2Al gives 2O3 plus 2Fe। 2L सर this 2Fe। gives सर 2Fe सर plus बस। Al2। ठीक है, ये रिएक्शन जहाँ Fe2O3 तो हम लोग एल्यूमिनियम से रिडक्शन कर रहे हैं, this reaction is basically named as thermite reaction. Okay, this is named as thermite reaction, and the mixture is known as thermite mixture. सर Yes, सर इसमें सर अगर एक मेटल निकालना है सर दूसरा मेटल का तो फिर मतलब वेस्ट करना ही होगा ना, दूसरा मेटल भी तो हाँ। यूज करना होगा। करना पड़ेगा। सर तो फिर फायदा ही क्या होगा सर, एक मेटल को वेस्ट करेंगे दूसरा मेटल मिलेगा। नहीं तो हम लोग जो भी
यूजफुल है। जैसे कि ये मिक्सचर जो फॉर्म हुआ, ठीक है, आयरन के साथ, ये मिक्सचर थर्मिक मिक्सचर बना। इसको लेते हम लोग बहुत सारे काम करते हैं ना, जो हीट रिलीज हो रहा है, वो हीट एक्सोथर्मिक की वजह से इसका यूज होता है। जैसे रेल लाइन वेल्डिंग वाला जो पोर्शन होता है, या फिर आयरन का जो भी ब्लॉक वेल्डिंग होता है, ये थर्मिक मिक्सचर से ही होता है। ठीक है, तो आयरन का ऊपर हम लोग एल्यूमिनियम के साथ थर्मिक रिएक्शन करते हैं, वो हीट से आयरन भी प्योर मेरा प्रोड्यूस हुआ, वो रेड लाइन वेल्डिंग में या फिर कोई भी आयरन सरफेस तो वेल्डिंग में काम लगता है। और बाकी जो हीट है वो उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो यूज तो है, अदरवाइज तो यूज नहीं चलेगा, मतलब बनाएगा नहीं कोई। ठीक है। सर तो थर्माइट रिएक्शन का मीनिंग क्या हुआ? थर्माइट रिएक्शन का मीनिंग यही लिखना है, the reduction of metal oxide to form metal by using aluminum powder as reducing agent is known as thermal सर फिर से reaction. रिपीट किया सर थर्मल रिएक्शन का डेफिनेशन। The reaction in which the reaction in which metal oxide the reaction in which metal oxide will be reduced by aluminum सर मेटल ऑक्साइड विल बी reduced by aluminum to produce pure metal is known as thermite reaction. Done. हेलो। यस सर, हो गया। हाँ हेलो, बोलो। हाँ सर, विल बी रिड्यूस्ड बाय एल्यूमिनियम तो क्या बोला है? The reaction in which metal oxide will be reduced by aluminum to produce pure metal ओके सर, थैंक is known as सर thermite सिर्फ एल्यूमिनियम reaction. के साथ ही होगा? हाँ, अल्यूमिनियम के साथ ही होगा, देखो दोनों में अल्यूमिनियम, मतलब अल्यूमिनियम वाला रिएक्शन तो ही थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं। ओके सर। सर हो गया। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग लास्ट जो देखेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। यू सर। सर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, लास्ट टॉपिक है। क्या बोल रहे हो? सर ये लास्ट टॉपिक है, चैप्टर के हाँ बाद। हाँ, ये लास्ट टॉपिक है। तो देखो, लेस रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन में हम लोग को क्या पता है, तो ये कैसे एक्सट्रैक्शन होता है, क्या बताए थे? इट विल बी extracted only by simply सर heating. हीट करने से। Yes, simply heating. Okay. Less reactive metals will be extracted by the
reduction of their oxides by heat only। सिर्फ हीट करने पर वो मेरा रिड्यूस्ड हो जाता है। जैसे कि हम लोग सिंपली देखेंगे तो सपोज मर्करी एक्सट्रैक्शन कर रहे, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्करी। तो देखो मर्करी और सेल्फ एक्सट्रैक्शन क्या करना है, क्या लिखा हुआ है, देखो लेस रिएक्टिव मेटल्स एक्सट्रैक्टेड विल बी रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड हीट करने से, ठीक है, ऑक्साइड हीट करने से। बट मर्करी के लिए हमको 2 स्टेप करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज मर्करी जनरली फाउंड इज, मर्करी का और क्या बताए थे? सर सीना बार वो होता है HgS। HgS। So now mercury is not in their oxide form. Mercury is present in their sulfide ore. तो सल्फाइड ओर के लिए हम लोग क्या करे थे? मॉडरेटली रिएक्टिव के लिए याद करो, रोस्टिंग किए थे। सर उसमें presence of तो air रोस्टिंग का में मतलब क्या होगा? strongly heat ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, ठीक है। तो बाय द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग एट फर्स्ट the sulfide ore will be converted to the oxide ore, okay, and simultaneously which gas will remove out? sulfur dioxide. Sulfur dioxide, SO2, okay, this is gas will remove out, ठीक है। बैलेंसिंग बताओ इसका। सर बैलेंस्ड है सर। बैलेंस्ड है? No नहीं sir, बैलेंस three नहीं है, नो सर, नो सर, नो सर बैलेंस। बैलेंस नहीं है। balance बताओ। नहीं है। सर 2HgS 3O2 2HgO सर यहाँ पर 2SO2 2SO2। 2SO, ठीक है। So at first we have to convert sulfide ore into the oxide ore by roasting, okay. Then in next step we will supply heat to this oxide ore, that is HgO। इसको हीट करो, ठीक है, नियर अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास। then it will decompose to form mercury। mercury found in which state? लिक्विड सर लिक्विड। liquid plus oxygen, ठीक है। इसका बैलेंसिंग क्या होगा? 2HgO give forms 2Hg। ठीक है। तो जो जो भी मेटल्स है, लो रिएक्टिव मेटल्स है, वो जनरली सल्फाइड ओर्स में मिलते हैं। तो उसको पहले रोस्टिंग करके ऑक्साइड ओर में लेके आना है, फिर ऑक्साइड ओर को सिंपली हीट करेंगे तो वो मेरा मेटल्स प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली हम लोग देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, तो कॉपर का कॉमन और क्या था? सर बोलो। कॉपर ऑक्साइड नहीं,
सर वही सर कॉपर पाइराइट्स था कॉपर पाइराइट CuFeS2 CuFeS2। यहाँ पर हम लोग CuFeS2 छोड़ते और एक यूज करेंगे, दैट इज कॉपर ग्लैंड Cu2S, ठीक है, सल्फाइड वाला, दिस इज नोन एज कॉपर ग्लैंड। Copper sulfide is known as copper valence. We will supply oxygen by the process of roasting copper sulfide converted to copper oxide and SO2. SO2 gaseous form removed out, CuO solid. Next step, Cu2O present, okay, and we supply and the Cu2S, some amount of Cu2S is being unreactive, okay, that will again react with this when we supply heat। इसके लिए थोड़ा याद रखना है, जब हम लोग कॉपर ऑक्साइड को हीट करेंगे तो थोड़ा बहुत कॉपर सल्फाइड भी उसके साथ मिक्स हो जाएगा और ये प्रोड्यूस करेगा कॉपर प्लस SO2। मीन्स यहाँ पर हम तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, जैसे कि मरकरी में SO2 प्रोड्यूस हुआ फिर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पर कॉपर और SO2 प्रोड्यूस होता है। सर कॉपर के साथ क्या लिखे हैं? ये हाँ सर। Cu2S कॉपर ग्लैंड। ठीक है सर। बैलेंस करो इस रिएक्शन को। This is solid state and this is gaseous. Sir, 2Cu2O plus Cu2S Plus is Cu2S 6 equal to Cu 6 plus Cu S2O. Cu plus SO2 यहाँ पर कितना है? Sir, 2. तो 2 है, यहाँ पर Sir, कुछ नहीं. कुछ नहीं, Sir, here 6. 6 Sir, कुछ नहीं. okay, balanced है। ठीक है, तो दिस वाज द टोटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ योर हाईली रिएक्टिव मेटल, लो रिएक्टिव मेटल, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। So highly extraction of highly reactive metal was carried out by which process? reduction of their Highly reactive metal. Thermite reaction. High reactive metal. सर इलेक्ट्रोलाइसिस Electrolysis. Sodium, Sir, potassium. electrolysis. Moderately reactive metals. सर रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड विथ कार्बन Reduction of their oxide with carbons. Less reactive metal सर बाय हीटिंग Thermite reaction. by heating. ठीक है, जो भी प्रोसेस आएगा सिर्फ तुम तो रिएक्शंस लिखना है, उसके बाद अगर तुम्हारा मन हुआ, टाइम बचा, मार्क्स देखना है, तब जाके थोड़ा इलाबोरेट करना है। अगर सपोज 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया, हाउ विल यू extract sodium from its ore, then you have to write only reactions. But suppose this question will come into the marks 4, then you will draw the diagram and explain the process. Otherwise, no need to explain the process. Okay. So, as your extraction portion and corrosion portion being removed out, so there is nothing left in this chapter. Okay. सर मेरा एक क्वेश्चन था। बोलो। सर आइसोमर्स का मीनिंग क्या होता है? आइसोमर्स का मीनिंग होता है सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला।
या फिर बोल सकते हो सिमिलरली सेम फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन एज आइसोमर्स। फार्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर अलग अलग बनेगा, उसको बोलते हैं आइसोमर्स। सर अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे सर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। नहीं अभी नहीं, कार्बन एंड सर कंपाउंड्स। एग्जांपल क्या होगा आइसोमर्स का? आइसोमर्स का एग्जांपल क्या होगा देखो, सपोज तुमको हम बता दें फॉर्मूला C2H6O, ठीक है। तो C2H6O ये केमिकल फार्मूला है, इसी फार्मूला से दो अलग अलग स्ट्रक्चर बनेगा। एक बना CH3CH2OH, ये तो C2H6O, ठीक है। दिस इज अल्कोहल। और एक बनेगा CH3OCH3, दिस इज ईथर। तो ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर से, ये फंक्शनल ग्रुप वाला आइसोमर से। अब आइसोमर से बहुत सारा पार्ट होता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर, तो ये फंक्शनल ग्रुप वाला आइसोमर है। तो सिमिलर फार्मूला, सेम फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज आइसोमर्स। सर बुक में अमोनिया का भी एग्जांपल है, अमोनिया, अमोनियम साइनेट। हाँ अमोनियम साइनाइड, वही बोलो। हो सकता है सेम फार्मूला से जितने भी स्ट्रक्चर्स अगर पॉसिबल है बन जाए, हाँ वो कंपाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है हम अपना मन से कुछ भी बना लिए, तो अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो आइसोमर्स है। तुम लगता है सितंबर में जो मिड टर्म होने वाला है स्कूल में, उसका सिलेबस क्या दिया है? सर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तक ही है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तक ही है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट कितना दूर तक हुआ? सर अभी से सॉल्ट वाला पार्ट चल रहा है, प्रिपरेशन। अभी सॉल्ट वाला पार्ट चल रहा है, प्रिपरेशन। अच्छा ठीक है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स किसको बोलते हैं? सर स्मेल से जो इंडिकेट करते हैं। सर स्मेल से इंडिकेट करता है कि एसिड है कि बेस। ओके। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ये बताओ। सर ऑनियन ऑनियन यूज होता है। सर ऑनियन वनीला एसेंस। ठीक है। सर क्लोव ऑयल। लो बॉयल। वनीला एसेंस। व्हाट इज द कलर ऑफ एसिड इन मिथाइल ऑरेंज? सर रेड। रेड। सर रेडिश ऑरेंज। रेडिश ऑरेंज। ओके। हंड्रेड परसेंट कंसेंट्रेटेड HCl. Suppose you have question अच्छे से सुनना. Suppose you have supplied 100% concentrated HCl. So 100% concentrated HCl you have supplied, and you have supplied blue litmus paper. Then what will be the color change of blue litmus in that acid? Yes sir, it would be red. Red. Sure. Just repeat the question. I'm asking 100% concentrated HCl solution है, तो HCl एसिड है या बेस है?
Sir, acid. acid है. So 100% concentrated HCl solution you have supplied, and blue litmus paper also supplied. So what will be the color change of blue litmus when you will pour that litmus into the 100% HCl solution? सर ब्लू ही रह जाएगा. तो ही बोल रहे हो ब्लू रहेगा, तो ही बोल रहे हो रेड रहेगा. अब बताओ कौन सा होगा, क्यों होगा? सर रेड होगा सर क्योंकि वो एसिड है. Yes, sir, red हो. ब्लू क्यों होगा बताओ? The color will remain as blue. Okay, no color change occurred. अब सोचो कि क्यों नहीं सर होगा. सर वो क्या बोलते हैं HCl का सोल्यूशन है ना इसलिए. तो सब कुछ तो HCl का सॉल्यूशन ही है. हम लोग भी जो HCl यूज करते हैं वो तो सॉल्यूशन ही है. 30%, 50%, 70%. तो 100% लेने से वो कलर चेंज क्यों नहीं हुआ? Sir, क्योंकि वो solid है इसलिए. सॉलिड है? नहीं, सॉलिड नहीं बनता है. ये तो एसिड का डेफिनेशन क्या है बताओ? Sir, they release hydrogen ion when dissolved in water. सर these are When substances which release hydrogen ion when dissolved in 100% में water. कोई water amount होगा ही नहीं, इसलिए Yes sir, वो इसलिए. blue का वही blue ही बात रहता. है. डेफिनेशन तो तुम लोग अच्छे से समझने से आंसर होता. दे रिलीज H+ ion in water medium, aqueous medium. That means at least some amount of water should be present to carry the acidic property of acid. But 100% HCl means no water, totally HCl है. तो ये आयोनाइज करेगा H+ में, प्रोड्यूस करेगा? No, sir. नहीं करेगा. It will never ionize. Okay, so no H+ ion. तो H+ ion रिलीज ही नहीं हुआ तो लिटमस पेपर का कलर कैसे चेंज होगा? ठीक है. Okay, sir. क्वेश्चन बहुत हाँ बार सर. पूछा जाता है कि व्हाट इज द कलर चेंज ऑफ लिटमस पेपर और एनी इंडिकेटर फॉर 100% concentrated acid. So remember, 100% concentrated acid are unable to change the color of indicator as there is no water, so it will never ionize. फिनोल्फ्थेलिन का कलर क्या होता है एसिड मीडियम में? Sir, ऐसे ही Sir, remains colorless. कलरलेस. एंड बेस मीडियम में? Pink. The pink. Base में pink होता है. इसमें पिंक होता है. वेरी गुड. when sorry, हाँ sir. when we have to dilute acid, then what is the process? By adding water into acid or acid into water? Acid into water. Acid into water by Acid into water. Why? stirring. Why? What is the reason behind this? Sir, because acids Sir, are because very sir, highly एक reactive, so thermic if we reaction add takes place. water to acid, then a high explosion may occur. That's why we add water to acid. Acid to water. और थोड़ा इसको अरेंज करके तो ही बोलो, मतलब और अच्छे से. Sir, if we add water to any acid, sir, it will give sir मतलब बहुत ज्यादा heat release Yes, करेगा. sir. It will तो be a जिस very जो हम huge लोग के लिए hazardous endothermic हो सकता reaction. So there may be a very harmful effect. So, तो sir, जब and हम लोग also the एसिड beaker को, can break. और जब एसिड तो वाटर में डाल दे तब भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है, एसिड तो वाटर में डाल दे तब भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है. वाटर तो एसिड में डाल रहे तब भी हीट हो रहा है, और एसिड तो वाटर में डाल रहे तब भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है. देन व्हाट इज द बेनिफिशियरी टू ऐड acid into water?
हीट तो दोनों स्पेस में प्रोड्यूस हो रहा है। सर उस केस में हम कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके the water देंगे और will देखेंगे cool कितना हीट down. प्रोड्यूस कितना हीट रिलीज हो रहा है। क्या बोल रहे थे साइड में, और एक कोई गर्ल्स बोल रही थी? Sir, the water will also evaporate and cool down the temperature of the solution. इवापोरेटर है वो बोलेटर नहीं। बेसिकली क्या हो रहा है वहाँ पर, जब हम लोग वाटर में ऐड कर रहे हैं तो अमाउंट किसका लार्ज है, वाटर का या एसिड का? वाटर का। वाटर वाटर का। का। तो वाटर का अमाउंट लार्ज होने से क्या हुआ, हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप या एसिड थोड़ा सा सडनली अगर ज़्यादा गिर भी दिया तो वाटर का अमाउंट ज़्यादा होने से, मोर होने से जो हीट प्रोड्यूस हुआ वो अपने अंदर उस पर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी वजह से जो वो ब्लास्ट होता है या फिर जो बर्स्टिंग होता है वो नहीं हो पाता है। दैट्स मीन द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर will absorb the heat produced by the reaction and it prevents the accident. ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ जो हीट है वो वाटर इवॉल्व कर लेता है। Okay, when metal carbonate reacts with acid, what will be the product? Sir, the product will be Any सर metal कार्बन carbonate. डाइऑक्साइड गैस the involve carbon हो गई। dioxide and water. और एक बार बोलो। Sir, salt, water, and carbon The dioxide. salt, water, and gas. Carbon dioxide. Yes, sir. Carbon dioxide. Yeah. And metal bicarbonate रहा तो सर सेम ही होगा। सर Same सेम होगा। प्रोडक्ट। ठीक है। What is the definition of pH? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयन। Suppose any solution having pH equals to 4 and a solution having pH equals to 5, which one is more acidic? सर pH pH 4 pH equal to 4। pH 4 4 is more acidic. एंटासिड में क्या प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एसिड बेसिस हो गया है, सिर्फ सॉल्ट वाला पोर्शन चल रहा है। ठीक है, तो ये चैप्टर भी हो जाएगा तो बस इधर तुम लोग का सिलेबस तो खत्म। सॉल्ट स्टार्ट हुआ है या फिर एक भी सॉल्ट प्रिपेयर हुआ है? नहीं सर, स्टार्ट हो NaCl गया। के बारे में बता रहे थे। NaCl हो गया है। NaCl हो गया है। अच्छा ठीक है, तो ये हो जाने दो। ये बताओ कि पीएच का फॉर्मूला बताए हैं सर? सर वो तो सर वो उसमें है ना, लॉग के टर्म में ना, log 10 ऐसा कुछ है। हाँ, log 10 में सर बताए हैं ना? सर अभी डिस्कस नहीं हुआ है सर ये वाला। अच्छा, अभी डिस्कस नहीं हुआ, ठीक है, डिस्कस हो जाने दो। यूनिवर्सल इंडिकेटर सर डिस्कस हुआ है? यूनिवर्सल इंडिकेटर नहीं सर। अच्छा,
acetic acid is weak acid or strong acid? weak Weak acid. Weak acid. Weak acid. Weak acid. Weak acids will ionize completely or partially. 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 Give me another examples of weak acid. The carbonic acid. Or The tartaric acid. Oxalic acid. Citric Sir, acid. citric acid. okay. Which acid present in ant stem? Formic acid. Sir, formic acid. Formic acid. Methanoic acid. Methanoic acid. Okay. What is the name of the reaction between acid and base? The neutralization reaction. Neutralization reaction. Replacement. Is it exothermic or endothermic? Exothermic. Sir, Exothermic. exothermic. Why it is called neutralization reaction? Sir, Because because acids when and acid and bases base cancel react, out each other's they effect. neutralize. They neutralize each other. Okay. What is oxyacid? Yeah, sir. What is oxyacid? सर इसका Oxyacid तो नाम नहीं सुने सर. या oxyacid? सर नहीं पता. ऑक्सी या फिर ऑक्सो, ठीक है, ऐसी बात है. नाम नहीं सुने हो, ठीक है, बट ये कुछ नया नहीं है, ठीक है. दिस इज नथिंग. जिस भी सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? H2SO4. H2SO4. नाइट्रिक एसिड का HNO3. HNO3. NO3. और हाइड्रोक्लोरिक का HCl. 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 ठीक है. तो देखो H2SO4 and HNO3 both are acid and they contain oxygen with hydrogen and a non-metal part. तो जो भी एसिड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है हाइड्रोजन और नॉन मेटल पार्ट के साथ, दोज एसिड्स आर नोन एज ऑक्सी एसिड. लेकिन HCl में देखो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है, so it is known as hydracid. This is hydracid. ठीक है, मतलब ये क्लासिफिकेशन है एसिड का और कुछ नहीं. फिर ऑक्सी एसिड का मतलब हुआ एसिड कंटेन ऑक्सीजन with hydrogen and a non-metal part, and where no oxygen acid having no oxygen is known as hydracid. हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए. सर ऑक्सी एसिड फिर से समझाइए सर, नहीं समझ. जो एसिड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है दोज आर ऑक्सी एसिड, और जो एसिड में ऑक्सीजन नहीं है सिर्फ हाइड्रोजन और नॉन मेटल है वो हाइड्रासिड. जैसे मान लो एसिटिक एसिड अभी ले रहे हैं, तो एसिटिक एसिड में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये होता मेरा ऑक्सी एसिड. ठीक है. हाँ, सर एक्वा रीजिया का पीएच कितना होता है? एक्वा रीजिया का पीएच कितना होता है? वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड से ना नियर अबाउट 1 2 के आसपास होता होगा. ठीक है.
सर पर एक्चुअली में जो सबसे कंसंट्रेटेड एसिड है वो लिटमस पेपर का कलर बदलेगा ही नहीं ना। हाँ तो वो तो 100% है ना, तो ये तो 100% नहीं है ना। सर तो फिर अगर क्वेश्चन में बोल देगा कि लिटमस पेपर को डिप करते हैं और उसका कलर चेंज नहीं होता तो फिर सर तो फिर उसको हाईली कंसंट्रेटेड एसिड हो या फिर सर या वैसे फिर बोल सकते हैं। सर नहीं अगर हुआ 99% भी एसिड रहा तब तो वो कलर तो चेंज कलर कर लेगा। दिखाई नहीं पाएगा, वो तो जल ही जाएगा। हाँ हाँ, बात वही है। हम लोग जो लेबोरेटरी में यूज करते हैं दैट एसिड इज 30 to 40% के रेंज पे रहता है, ठीक है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी वगैरह में जाते हैं तो वो 50% के आसपास जाता है, अदरवाइज स्कूल कॉलेजेस तक वो 30% के आसपास ही रहता है, उससे ज़्यादा कंसनट्रेट नहीं देते हैं। वो बंद कर देगा, इतना कंसनट्रेटेड है कि वो फ्यूम्स इतना निकलता है कि वो बंद कर देगा। और वैसे तभी नहीं पूछे था तुम लोग से कि वो कलर चेंज नहीं हुआ तो वो एसिड है या फिर नहीं है। वो जस्ट थोड़ा अदर टॉपिक के साथ रिलेट रखना है कि हायर ऑर्डर थिंकिंग में तभी तभी पूछ लेता है। अब बेकिंग सोडा इज एसिडिक और बेसिक? सर बेसिक। सर बेसिक। बेसिक। ब्लड? सर ब्लड न्यूट्रल नहीं एसिडिक। ब्लड स्लाइटली बेसिक। कितना होता है ब्लड का पीएच? सर 7 to 7.4। 7.2 से लेकर 7.4, ठीक है। जनरली 7.4 सब पे एज्यूम करते हैं, बट उसका रेंज फ्लक्चुएट करता है बिटवीन 7.2 से 7.4। रेन वाटर का पीएच पता है? सर सर 5.5 से नीचे, अगर 5.5 से ऊपर हुआ तो एसिड रेन। 5 to 6। एसिडिक 5.7 होता है, ठीक है। ओके ठीक है। तस्मिन एसिड बेसेशन ईथर वाला तो हो चुका है, तुम लोग को अच्छे से पता है सब कुछ, ठीक है। देखो NaOH is a strong base or weak base? सर स्ट्रॉन्ग बेस। Strong base. स्ट्रॉन्ग बेस। When NaOH reacts with zinc, what will be the product? सर सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। What is the formula of sodium zincate? सर Na2ZnO2। Na2ZnO2. That. What do you mean by alkali? सर Water The soluble bases bases can which be are dissolved dissolved in in water. water। Water soluble bases are alkali. Okay. Okay. ये बताओ, acid solution can conduct electricity or not? Yes. यस सर। Yes, sir. Sir, How? Yeah, Because it releases ions. because it releases ion. Hydrogen ions. Okay. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सर रिवीजन होगा इसका ना? रिवीजन भी हो सकता है, कुछ अदर्स टॉपिक भी चला सकते हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। Thank you, वेलकम। sir. थैंक यू सर। वेलकम। बाय सर। बाय Bye, बाय sir. सर। बाय।